और वहीं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण नीति को समाप्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने सोमवार को बीईओ कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक हृदय राम राठिया, लैलूंगा की वर्तमान विधायक विद्यावती कुंज बिहारी सिदार सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वहीं प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने बीईओ को एक ज्ञापन सौंपकर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की। पूर्व विधायक हृदय राम राठिया ने इस दौरान कहा कि वर्तमान सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति से शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक सभी परेशान हैं। इससे न सिर्फ ग्रामीण बल्कि क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो रही है, बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए थे, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियां शिक्षा के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं। वहीं लैलूंगा विधायक विद्यावती कुंज बिहारी सिदार ने कहा कि युक्तियुक्तकरण की आड़ में शिक्षकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनावश्यक रूप से स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या शून्य हो गई है। इससे खासकर आदिवासी और पिछड़े इलाकों में बच्चों की शिक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को रोका नहीं तो कांग्रेस जन आंदोलन को और तेज करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित लोगों ने नारेबाजी करते हुए शिक्षा विभाग के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह नीति शिक्षकों और विद्यार्थियों के हित में नहीं है। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण अभिभावक, महिला संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हुए। बता दें कि ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह मांग की गई है कि युक्तियुक्तकरण की वर्तमान प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए, स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को यथास्थान पुनः पदस्थ किया जाए और स्कूलों में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में चर्चा गर्म है और अब सभी की निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। कांग्रेस ने साफ किया है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को जिला स्तर से आगे बढ़ाकर राजधानी तक ले जाया जाएगा। देखिए लैलूंगा से पंकज सिंह की खास रिपोर्ट। आज युक्तियुक्तकरण जो पूरा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज शिक्षा विभाग में किया है, उसी के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। उसी में सभी कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल हुए हैं और इस युक्तियुक्तकरण से 10,000 जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूलें बंद हो रही हैं और यहाँ जिन स्कूलों में रसोइया काम करती थी, स्लीपर काम करती थी, उनका आज काम ख़त्म हो जाएगा आज के बाद में। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। युक्तियुक्तकरण समाप्त नहीं होगी तो हम लोग आज जिस तरह से ब्लॉक स्तर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं, हो सकता है पार्टी का निर्देश रहेगा, संगठन का निर्देश रहेगा तो जिला से लेकर रायपुर तक हम लोग जा सकते हैं और उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार की दोगला नीति और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में युक्तिकरण, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया आदिवासी हो और हमारे कंवर समाज के हो, उस क्षेत्र में ट्राइबल क्षेत्र में जहाँ पे 60 बच्चे हैं वहाँ 2 शिक्षक और एजुकेशन क्षेत्र जैसे बरमकेला, पुसौर वहाँ 10 में 2 शिक्षक। तो हमारे बच्चे कैसे विद्या अध्ययन करेंगे और उनके बच्चे कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे, ये घोर विरोध करते हैं इसका। और ट्राइबल क्षेत्र में जैसे लैलूंगा में 2 स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल खोलने में कितना मैंने तिगड़मबाज या मेहनत लगता है इनको पता नहीं है। हमारे यहाँ 6 ठो मैंने संयोजन हो रहा है। इस संयोजन में वहाँ पे जो रसोइया थे और वहाँ के जो स्वीपर थे वो तो बेचारे रोजगार से हाथ धो गए। ऐसी पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 4,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। तो 4,000 का डबल कर देंगे तो 8,000 लोग तो मैंने रोजगार से हाथ धो बैठे। इसलिए हम लोग घोर विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा जैसे पहले चल रही थी वैसे ही यथावत रखी जाए। और मैं इसलिए ज़्यादा विरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पाठशाला तो बंद हो रहा है, मधुशाला घर घर चालू कर रहा है सरकार। तो वही आएगा सावन के महीना में किलकिला से बोलेंगे बोल बम हर घर में महुआ अंग्रेजी।
दामाद हूँ। इसी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहा है, सरकार बढ़ा रहा है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो शिक्षा नीति है, जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है, उसके विरोध में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए थे। आप सबको पता है कि करीब 10,000 स्कूल यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार बंद कर देती है और जिसमें लगभग हज़ारों की संख्या में हमारे जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले महिलाएं हैं, वहाँ पर जो भृत्य हैं, वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं, इस सब लोग आने वाले समय में बेरोजगार हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि लगभग इन 10,000 स्कूलों में आने वाले समय में कम से कम 45,000 भर्तियाँ शिक्षकों की होती, अगर स्कूल चालू रहते तो। ये स्कूल अगर बंद हो गया तो 45,000 शिक्षक तो ऐसे नहीं भर्ती लेगा सरकार। सरकार जो कह रही है शिक्षा विभाग में काम करने के लिए, फिर कर कहाँ रही है? कर तो ये रही है, जैसे ट्राइबल क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षक विहीन था, शिक्षक वहाँ पर उपलब्ध हों, और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो स्कूल बंद कर दे रहा है ट्राइबल क्षेत्रों में, उन क्षेत्र के बच्चे जाएंगे कहाँ? 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पढ़ने, और शहर के बच्चे 1 किलोमीटर के अंदर पढ़ेंगे, और 1 किलोमीटर के अंदर वो पढ़ेंगे, वो तो ठीक, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि आदिवासी बच्चे जाएंगे कहाँ पढ़ने? जो बासी का के घर से पढ़ने चले जाते थे स्कूल, वो जाएंगे कहाँ? सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री है, इस बात को उनको विचार करना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि वर्तमान नीति जो बना रहे हैं वो हमारे आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के विरोध की है। सीधा सीधा विरोध दिख रहा है, वो काम हमारे आदिवासियों के लिए नहीं कर रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री को इस बात के लिए सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए कि स्कूल के बंद होने से, शिक्षा के प्रभावित होने से, शिक्षा बच्चों को, गरीब बच्चों को नहीं मिलने से उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हम लोग इसी बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता साथी आए थे। पूर्व विधायक हृदयराम राठिया जी, हमारे सभी, उनके साथ हमारे मीडिया के सभी साथी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे विधायक विद्यावती कुंज बिहारी सिद्धार्थ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में नेतृत्व करके उन्होंने भाग लिया। इस सब के लिए सभी साथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।